वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और रमज़ान मुबारक में अच्छा आज भी हम जब ऑफिस में आए, ज़ाहिर है सब एक दूसरे से मिल रहे थे और सब एक दूसरे को कह रहे थे 1-2 दिन लगेंगे हमें रवा होने में ना सब रोज़े से। और कोई कभी कभी ऐसा भी लगता है आपको कि लोग लो हैं या डाउन हैं, एनर्जी लेवल कम है, मुख्तलिफ चीज़ें। जब आप सड़क पे लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है सिर्फ लड़ने की। तो ये जो हमारी चिड़चिड़ाहट है या थकावट है, इसके हवाले से, और ज़ाहिर है हर साल ये महीना आता है, हर साल हमें इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी हमारी थकावट, हमारा जो ओवरऑल मिजाज है, वो बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। सो वो उसके लिए हमें क्या करना है? रूहानी तौर पर तो हमारा दीन हमें बताता है, जो आगे भी आप जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन वैसे आपको मेंटली तौर पर अपने लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं और वजिया साहिबा हमारे साथ हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। वजिया ज़फ़र क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच एंड रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक आपको भी वजिया। सो ये बताइए, आप तो माशाल्लाह बहुत फ्रेश भी लग रही हैं, स्माइल कर रही हैं और आपको देख के लग रहा है कि बड़ा अच्छे दिन का आगाज़ हुआ है। लेकिन अमूमन हुँ, हमारे यहाँ होता नहीं है, लोग ऑफिसेज़ में भी एक दूसरे को बड़े ही मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे होते हैं, घरों में भी हर बात पे आग बगोला होते हैं, सड़क पे तो ना ही पूछें। तो ये जो थकावट और परेशानी है और ये जो चिड़चिड़ाहट है, इसको कैसे कंट्रोल करना है या कैसे इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है किसी और चीज़ पे? हुँ। जो आपने एनर्जी की बात की ना, देखिए उसमें सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है कि रमज़ान जो है ये प्रैक्टिस जो है रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि ये हमारा एज़ अ ह्यूमन जो है हमारी बॉडी की जो नीड है, उसको भी हम सर्कुलेट करते हैं, हमारी हमारी ओवरऑल जो बॉडी की नीड्स है, राइट? हुँ, द पॉइंट इज़ कि हम जब मेंटली ये चीज़ रख लेते हैं ना कि रमज़ान आ रहा है और उसको बड़ा प्रेशराइज़ ले लेते हैं कि थक जाएँगे या उसको एन्जॉय करने की बजाय हम एक प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारे मिज़ाज में वैसे ही चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। जी, जबकि अगर हम इसको ऐसे रखें कि ये जो हमारे लिए 1 मंथ है, ये हमारे लिए न्यू हैबिट्स को फ़ॉर्म करना, हमारे लिए न्यू बिगिनिंग्स को रखना कि हमें कैसे एक न्यू तरीके से सेटअप को लेके चलना है। उसमें क्या है कि पेशेंस का लेसन हमें ये देता है ना, तो हुँ, पेशेंस के लेसन को अगर हम माइंड में रखें रेदर देन के प्रेशर रखें, उससे फिर हमारा माइंड प्रिपेयर होने लगता है रमज़ान के लिए। सही। अच्छा मैंने ये चीज़ देखी है कि रमज़ान के लिए ये भी डेफ़िनेटली हम सब करते हैं, खुशी की चीज़ है कि हम खाने-पीने की रूटीन और उस पे बात करते हैं। लेकिन हम पेशेंस पे खुल के बात नहीं करते हैं। हम हुँ, सब्र पे बात नहीं करते हैं, हम नमाज़ की ज़रूर बात करते हैं, हम खाने-पीने की ज़रूर बात हुँ, करते हैं। हुँ, जबकि रमज़ान का जो बेसिक पर्पज़ है, वो पेशेंस है, वो सब्र है और वो ग्रेटफुलनेस है कि जो बाकी हमें 11 महीनों में नेमतें मिलती हैं, हम उनसे कैसे कंट्रोल करके उनके लिए उनकी उनके हवाले से ग्रेटफुल हों, उनके हुँ, शुक्रगुज़ार हों नेमतों की। और सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस है कि हमें अपने ही नीड्स को कैसे कंट्रोल करना है। पेशेंस सही। दूसरों के लिए है लेकिन सेल्फ कंट्रोल हमारे अपने लिए भी है अच्छा ओवरऑल। अच्छा एक तो बात माइंडसेट मैटर जी। अच्छा वजिया ये भी बताइए, जैसे मैंने भी आप ही की तरह के एक्सपर्ट से ये हमेशा सुना और मुझे ये लगा कि देयर इज़ अ कोरिलेशन, ये आपके मैदे का और दिमाग का कोई आपस का रिलेशनशिप है। जो आप अपने पेट में डालते हैं, जो आप खाते हैं, क्योंकि फेस्टिविटी है, आप यू आर ईटिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप पे होता है और वो कहीं न कहीं आपके मिज़ाज पे भी होता है। कुछ खाने ऐसे हैं जो आपको स्लो करते हैं, नींद आती है, आप लेथार्जिक फ़ील करते हैं, देन देयर इज़ लैक ऑफ एनर्जी। फिर वही चीज़ें जब आपको करनी पड़ती हैं, काम करने पड़ते हैं, तो यू फ़ील इरिटेटेड। तो ये क्या वाक़ई है या ये सिर्फ़ एक सोच है कि ये आपका खाना और आपका दिमाग दे आर कनेक्टेड? ओह यस दे आर कनेक्टेड। गट या स्टमक की बात करें तो हुँ, गट और स्टमक डायरेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह आप नोट करिए जब हमें एंजाइटी होती है तो हमारा मैदा पहले इफेक्ट होता है। येस। राइट हमें ईटिंग डिसऑर्डर्स को देखें उसमें स्टमक जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स में क्या है स्ट्रेसफुल जो है रिलेटेड टू जो इन्वायरमेंट होता है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स में चेंज हो जाते हैं हमारे बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं। पॉइंट ये है कि इसी तरह से जैसे मेंटल हेल्थ स्टमक को इफेक्ट करती है स्टमक भी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। राइट तो ये जो है को रिलेट है आपस में और हम यूजुअली इसको सीरियस भी नहीं लेते, हम समझते हैं कि क्या होगा वॉक कर लेंगे, कहवा पी हुँ, लेंगे, हुँ, ठीक हो जाएगा। बट तब तक हमारा जो ब्रेन है उसको हम इतना ज़्यादा टॉक्सिक जो है कर देते हैं, टॉक्सिन हुँ, उसके अंदर डाल देते हैं थ्रू ये जो माइंडफुल ईटिंग हम नहीं करते क्योंकि माइंडफुल ईटिंग ही मेन पर्पज़ है, जैसे मैं पहले भी बात राइट। करी थी, रमज़ान का पर्पज़ है, वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है थ्रू आउट द मंथ। हुँ, हमें खाने में, हमें नमाज़ों में, हमें बिहेवियर्स में माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है। लेकिन वहीं से हम देखें कि पूरा दिन कंट्रोल करते हैं
अफ्तारी के बाद हम ऐसे-ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे वो खाने की हो या गैदरिंग्स की हो, उससे फिर हमारी वो जो माइंडफुलनेस है ना, वो उसका पर्पस फेल हो जाता है। और फिर आप बाद में ब्लोटेड फील करते हैं और वो ब्लोटिंग जो होती है वो आपके मूड पे भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये चीज़ें हमने वैसे भी देखी हैं कि लोग ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं जब उनका वेट लॉस हो जाता है या वो जितने फिट होते हैं। जितने जितने आप वेट गेन करते जाएंगे उतने आप अनहैप्पी भी होते जाते हैं। ये सिर्फ नहीं है कि शीशे में देख के अनहैप्पी हो रहे हैं, कुछ मिजाज में भी ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, तो अब अपने आप को, जैसे आपने ये तो बताया कि कैसे अपने माइंड को आपने डाइवर्ट करना है या ट्रेन करना है, कोई इसकी कोई एक्सरसाइज है या कोई ख़ास थॉट है, कोई ख़ास वक्त है या कोई ख़ास ऐसा आइडिया है जो आप अपने अंदर इनकलकेट करें सो दैट आगे के लिए आपको मसला ना हो, आगे इंशाल्लाह 29 रोज़े? यस, अच्छा इसमें है कि रमज़ान के शुरू में ही ना हमें अपने अपनी रूटीन को पहले प्लान करना है। हमारा जो माइंड है ना, वो पेपर पे जो रिटन फॉर्म में हम चीज़ देते हैं ना, उसको वो उस पे ट्रस्ट करता है। हुँ, आपको अपने रिटन फॉर्म में चीज़ें रखनी है, चाहे वो आप किसी बोर्ड पे लगा लें अपने रूम में या कोई कोई स्टिकर लगा लें, अपने फ्रिज के ऊपर लगा के रख लें, बट अपने रूम में या अपने किचन में उसको रखें कि आपने अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ जो है ना, किस तरह प्ले करना है इस पूरे मंथ में। और जितना शुरू में, बल्कि अक्सर लोग तो रमज़ान से 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, वो अपने खाने की रूटीन को, अपने सोने की रूटीन को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसमें होता ये है कि जब हम एकदम से बॉडी को इतना प्रेशर देते हैं ना रमज़ान में हुँ, कि हुँ, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, फिर अफ्तारी में हमने बहुत ज़्यादा हेवी जो है ऑयली फूड्स खा लिए, तो हमारी बॉडी उल्टा पेशेंस या उल्टा वो जो एक सर्कल हम राइट, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि उसमें ब्लॉटिंग और इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। वो चिड़चिड़ापन इसलिए होता है क्योंकि हमने एक तो बॉडी को सेट रखने की बजाय हुँ, उसको एकदम से यू टर्न दे दिया, 360 का चेंज ले आए हम। रूटीन में पूरा 360 का चेंज है और हम उससे कोप करने की बजाय राइट। उसको और डिफरेंट जो है ना हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म उसमें ले आए हैं। हाँ, तो और सबसे पहली टेक्निक ये है कि आप रूटीन को अपना प्लान आउट करके रखें कि मुझे अपनी रूटीन को इस तरह से रखना है और क्या सही। चीज़ें डूज़ एंड डोंट्स में फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच वजिया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तमाम बातें आपने बताई और दुनिया भर इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रही है। 16 घंटे, 18 घंटे, कोई तो कहता है 14 घंटे हमने फास्टिंग की है। ज़ाहिर है वो हमारे दीन के हिसाब से नहीं है, वो फूड के हिसाब से या अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करने के हिसाब से करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तो हमें ये महीना दिया है कि फ़ास्ट करो, और फ़ास्ट के साथ साथ, रोज़े के साथ साथ आपकी जितनी इल्लतें हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं सेहत से रिलेटेड, वो भी सही हो जाती हैं। और सहरी और इफ्तार में जितना आप कार्ब खाएंगे, स्वीट्स खाएंगे ना, उतना आपका मूड भी ख़राब होगा, उतना वेट गेन भी होगा। जितना आप प्रोटीन और बाकी चीज़ें खाने की कोशिश करेंगे, फ्रूट्स खाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप मैनेज रहेंगे, बेहतर रहेंगे। और वो जो सर का दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, ये तमाम चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकेगा। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद अब हमने इतनी खाने की बातें कर ली हैं, तो आई थिंक अब हमें आपको किचन में ले जाना चाहिए। किचन में हमारी गपशप भी होगी, हमारे शेफ़ मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपकी कॉल्स भी होंगी, और आज बनेगा क्या ये भी हम आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक।